हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में हमारे जो फर्स्ट प्लेस के वॉवल है, सेकंड प्लेस के वॉवल है, सब कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्ड प्लेस के वॉवल। ठीक है, तो हमारे थर्ड प्लेस के क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि हमारे कितने वॉवल होते हैं शॉर्ट हैंड में। टोटल 12 वॉवल होते हैं, जिसमें से हमारे चार चार क्या होते हैं, फर्स्ट चार हमारे क्या होते हैं, सेकंड प्लेस के वॉवल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या आते हैं, फर्स्ट प्लेस के वॉवल आते हैं, चार फर्स्ट प्लेस वॉवल। ठीक है, और हमारे जो चार होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे थर्ड प्लेस के वॉवल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने चार कंप्लीट कर दिए, ये चार भी कंप्लीट कर दिए, आज हम ये चार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हमारे पास वॉवल, ठीक है, वो है हमारे पास ई का वॉवल, लॉन्ग ई का वॉवल। ठीक है, जैसे कि ईट, ईट में क्या आ रहा है, मेरा ई का साउंड आ रहा है। थर्ड प्लेस का मतलब क्या है कि मैं उसको क्या बनाऊंगी, कॉन्सोनेंट मेरा कैसे बनेगा, पहले तो थ्रू द लाइन बनेगा, और इधर या इधर मैं क्या करूंगी, अपना वॉवल लगाऊंगी, या तो मैं इधर लगाऊंगी या तो मैं इधर लगाऊंगी, लेकिन कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस में लगाऊंगी। और कॉन्सोनेंट को मैं हमेशा क्या रखूंगी, थ्रू द लाइन रखूंगी। ठीक है, आई होप ये रूल आपको पता होगा, क्योंकि मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं ईट में। जैसे इसमें साउंड क्या आ रही है, बड़ी ई की आ रही है। ठीक है, तो ईट लॉन्ग ई की आ रही है, टी। ठीक है, ईच। ठीक है, हमारा जो ई है ना वो लंबा खिंच रहा है, तो इस केस में हम क्या बनाते हैं, हमारा जो वॉवल है वो कैसा बनता है, हैवी डॉट बनता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपको ईट का बता दी, तो ईट कैसे बनाएंगे हम, ईट का आपको कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और ईट क्योंकि साउंड मेरी क्या आ रही है, पहले आ रही है, तो मैं हैवी डॉट बनाऊंगी, थर्ड प्लेस में बनाऊंगी, और टी को क्या रखूंगी, थ्रू द लाइन रखूंगी। इज दैट क्लियर? ऐसे टी का बना लो, ये टी का हमने क्या रख दिया, स्ट्रोक रख दिया, और ई का वॉवल मेरा बाद में आ रहा है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में रखूंगी, थर्ड प्लेस में रखूंगी, और कॉन्सोनेंट को क्या रखूंगी, थ्रू द लाइन रखूंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वॉवल, जो कि हमारा थर्ड प्लेस का है, वो है हमारे पास शॉर्ट ई का वॉवल। ठीक है, शॉर्ट ई आप बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों वही है। ठीक है, शॉर्ट ई, जैसे कि इफ, बिट, पिक, ये सब कैसे है, मेरे पास ई जो आ रहा है ना वो शॉर्ट आ रहा है, जल्दी खत्म हो जा रहा है ना, शॉर्ट आ रहा है साउंड। इफ, बिट, पिक, बिग, है ना, इस तरीके से। अब इनको हम बना लेते हैं। जैसे इफ को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, और साउंड पहले आ रहा था, हम इसको ऐसे बनाएंगे। इस वॉवल को, जो साउंड जिसमें हमारी क्या आती है, शॉर्ट आती है ई की, उस वॉवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइट डॉट के साथ डिनोट करते हैं। तो आप इफ आ रहा है, तो इफ को आपने फ बना दिया थ्रू द लाइन, क्योंकि थर्ड प्लेस का वॉवल लगाओगे आप, और यहाँ पे आपने यह लगा दिया, जो वॉवल है वो आपने लाइट डॉट लगा दिया, पहले लगाया, क्योंकि आपका जो साउंड है इफ का, ठीक है, ई का साउंड वो कैसा आ रहा है, पहले आ रहा है आपके कॉन्सोनेंट से। ठीक है, तो आपने क्या लग दिया, उसको पहले रख दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऐसे आप क्या करेंगे, और बिट का भी बना लो। ऐसे बिट को आपने क्या रखा, ब को डार्क स्ट्रोक, और उसका भी थ्रू द लाइन रखा है, और टी को आपने ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे भी एक रूल आता है कि आप बिट, जो आपका जो वॉवल है वो आप इधर लगाएंगे कि इधर लगाएंगे। उस केस में मैं आपको बता देती हूँ, इधर भी आपका एक रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो बिट का जो वॉवल आता है, ठीक है, ई का वॉवल, हम हमेशा क्या रखते हैं, उसको सेकंड वाले कॉन्सोनेंट में रखते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, लीव। ठीक है, लीव बताती हूँ। लीव में मेरी साउंड क्या आ रही है, लॉन्ग ई की आ रही है। ठीक है, लॉन्ग ई की मेरी आ रही है। ठीक है, और इस केस में मेरा कुछ ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे वॉवल कहाँ लगाऊं, है ना, मैं या तो इधर लगाऊंगी डार्क डॉट, या तो मैं इधर लगाऊंगी। ठीक है, तो इस केस में हम इधर नहीं लगाते हैं, मैं हमेशा जो इसका वॉवल है, क्योंकि साउंड एल के बाद आ रही है, लीव, है ना, लव, ई की साउंड क्या आ रही है, ल के बाद आ रही है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, व के पहले लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि साउंड क्या है, व के पहले और एल के बाद है, तो हम एल के बाद नहीं लगाएंगे, हम व के पहले लगाएंगे। क्यों नहीं लगाया हमने एल के बाद, क्योंकि इस केस में हमको पता ही नहीं चल रहा है वॉवल जो मैंने लगाया है ये इधर। ठीक है, ये मुझे देखने तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉवल मैंने लगाया है फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, और ये वी का वॉवल है ना, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ताकि हमको ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, थर्ड प्लेस के वॉवल को हमेशा थर्ड प्लेस में रखते हैं, इसके आपके दूसरे वाले कॉन्सोनेंट में। ठीक है,
जो आपके कॉन्सोनेंट था जिसमें साउंड आ रही है उस पे ना रख के उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट में रखते हैं। इज दैट क्लियर? ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ठीक है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। ऐसे बिट में हम क्या लगाएंगे, बे व का आपने स्ट्रोक रख दिया, ट का स्ट्रोक रख दिया, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो ई का वोवल है हम उसको टी के पहले लगाएंगे, ना कि बी के बाद, ठीक है। ये तो हमको तो लगेगा कि ये तो टी का फर्स्ट प्लेस का वोवल है ना। आगे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड वोवल में, जो कि हमारे किसका है, थर्ड प्लेस का है, ठीक है। तो वो है हमारे पास लॉन्ग ऊ का, ठीक है, लॉन्ग ऊ, ये वाला ऊ, ठीक है, लॉन्ग ऊ का। इसको हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहा, थर्ड प्लेस में, ठीक है। और अगर मैं बोल रही थर्ड प्लेस में, तो इसका मतलब क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट कैसे जाएगा, थ्रू द लाइन जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, थ्रू द लाइन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यूथ, ठीक है, यूथ में मेरा साउंड क्या आ रहा है, ऊ की आ रही है, लॉन्ग ऊ की आ रही है। जैसे टूल, लॉन्ग ऊ की आ रही है। जैसे पूल, लॉन्ग ऊ की आ रही है ना। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। यूथ को कैसे बनाएंगे वो भी बता देती हूँ, इस तरीके से। पहले यो का आपने बताया बनाया स्ट्रोक, और थ साउंड मैंने आपको बता दिया है कि हमारा कैसा आ रहा है, लॉन्ग ऊ का आ रहा है, तो मेरा कॉन्सोनेंट क्या बनेगा, थ्रू द लाइन बनेगा। तो थ्रू द लाइन मैंने बना दिया। अब मेरा वोवल कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली मेरा वोवल यू के य के बाद नहीं लगेगा, बल्कि थ के थर्ड प्लेस में लगेगा। वो कुछ इस तरीके से डार्क डैश मैंने बना दिया, ठीक है। हैवी डैश या डार्क डैश मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऐसे टूल का भी बना लो, ये ट का आपने लिख दिया, और यहाँ आपका ला का। तो ट के बाद आप वोवल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लगेगा कि ये तो एल का वोवल है, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे, इसको इधर लगाएंगे। एल के पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपना वोवल लगाएंगे, जो कि क्या है, हैवी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं अपने फोर्थ वोवल, ठीक है, किसका, थर्ड प्लेस का, ठीक है। तो थर्ड प्लेस का है, तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट को हम क्या रखेंगे, अपने थ्रू द लाइन रखेंगे, ठीक है। तो थ्रू द लाइन, तो वो है हमारे पास जो साउंड आती है इस पे हमारी, वो आती है शॉर्ट ऊ की, ठीक है, शॉर्ट ऊ की। देखिए आप कैसे शॉर्ट ऊ की, जैसे कि आपका है बुक में, बुक में मेरा कैसा आ रहा है, जो ऊ की साउंड आ रही है ना, बुक जल्दी खत्म हो जा रहा है ना। ऐसे टुक जल्दी खत्म हो जा रहा है, लुक, तो मेरा जो ऊ की साउंड आ रही है ना, शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है, शॉर्ट आ रही है, ठीक है। ऐसे वुड, शॉर्ट आ रही है मेरी साउंड, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, इस वोवल को हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अब मैं आपको जो थर्ड प्लेस के जो वोवल है, जो मैंने आपको चारों पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उनको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कंपेयर कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्या हो, वो कम हो, ठीक है, या कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो पहले तो मैंने आपको थर्ड प्लेस में कौन से वोवल कराए, एक लॉन्ग साउंड के और दूसरे शॉर्ट साउंड के कराए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डॉट पढ़ाया और डैश पढ़ाया। डॉट वाले में मेरा लॉन्ग साउंड में क्या आता है, ई वाला आता है, ठीक है, जो कि हमारे जैसे क्या है, टी, लॉन्ग साउंड आ रहा है इस तरीके से। ऐसे ये क्या, शॉर्ट साउंड में हमारे क्या आता है, जैसे बिट, टिक, है ना, ये वाले साउंड, जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? डैश का देख लेते हैं आप। डैश में क्या होता है, हमारे इसमें साउंड क्या आता है, लॉन्ग ऊ का आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, शॉर्ट ऊ का आता है, ठीक है। जैसे कि ये वाले में हमारे पास कैसा साउंड आएगा, जो कि हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास टूल, ठीक है, पूल। और यहाँ पे साउंड देख लो, बुक, टुक, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, डैश लिखा था मैंने। इज दैट क्लियर? अब आपको साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ई वाले में टी, टी और बिट, यहाँ पे कर सकते हैं सी और सिट, ठीक है, इस तरीके से सी सिट, तो बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं डैश में पूल या बुक या टुक या टूल और टुक। टूल में बड़ा सा लंबा थोड़ा आपका ऊ ज्यादा खींच रहा है, और यहाँ पे आपका ऊ जो है कम खींच रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं वोवल्स थे। तो अब हम आते हैं अपने रूल में, जो कि हमारा बोलता है कि अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल क्या है, स्ट्रोक है, ठीक है,
और उसपे जो आपका जो वोवल का जो साउंड आ रहा है वो आपका थर्ड प्लेस का है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे है। जैसे आपके कौन सा है, ई वाला, ठीक है, या ऊ वाला, ठीक है, ये वाले, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। और किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, मतलब ये आपके साथ के वाले के साथ आया या जी वाले के साथ है, इन सबके साथ है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन नहीं बनाते हैं, ठीक है, थ्रू द लाइन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि की को, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, तो मैं इस लाइन में की को क्या बनाऊंगी, इधर से ऐसा बना दूंगी इसके नीचे, तब तो मेरे को लगेगा कि वो इस लाइन के ऊपर है, जबकि मैंने उसको क्या बनाया, इस लाइन के नीचे बनाया है, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना कि ये मेरा ऊपर बना है, अबव द लाइन है, कि बिलो द लाइन है। उस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो कॉन्सोनेंट है ना उसको हम हमेशा क्या रखते हैं, ऑन द लाइन रखते हैं, ठीक है, ऑन द लाइन रखते हैं, ठीक है। चाहे मेरा क्या है, वोवल थर्ड प्लेस है, फिर भी हम क्या रखेंगे, उसको ऑन द लाइन रखेंगे। जैसे की में मेरी साउंड क्या आ रही है, ई की आ रही है, और क का कॉन्सोनेंट है, तो मैं उसको क्या रखूंगी, ऑन द लाइन रखूंगी, और यहाँ पे थर्ड प्लेस में मैंने अपने डार्क डॉट को लगा दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट रूल है हमारे पास शॉर्ट हैंड में, वो ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई आईएनजी वाले शब्द है, उस केस में जो हमारा जो आई वाला जो वॉवल होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई शब्द है मेकिंग, इसमें क्या आ रहा है, हमारा इंग आ रहा है, ठीक है, इंग है, तो इसका हम क्या करते हैं, जो आई आई वाली जो साउंड है, ये वाली जो साउंड है, आई वाला जो वॉवल है, उसको हम नहीं लिखते हैं। जैसे मेकिंग है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑन द लाइन बनाएंगे मेकिंग, और यहाँ पे मैंने वॉवल अपना लगा दिया ए, तो यहाँ पे मेरे को अब ई वाला जो वॉवल है ना उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये मेकिंग है, हम इसको आसानी से रीड कर लेंगे कि ये मैंने क्या बनाया, मेकिंग बनाया है। ये एम का स्ट्रोक, ये मेरा के का स्ट्रोक, और ये मेरा ये आईएनजी का स्ट्रोक है ना, तो ये इसमें मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस पे अलग से अपना वॉवल लगाऊं आई का, है ना, तो ये मैं इसको आसानी से रीड कर लूंगी। तो ये था हमारा रूल। अब है हमारे पास इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, या डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट हो या डिफरेंस हो, दोनों एक जैसे ही बनेंगे, और वो है हमारा थ्रू द लाइन, क्योंकि हमारा वोवल क्या आ रही है, आई का आ रहा है, ठीक है, तो थ्रू द लाइन जाएगा हमारा स्ट्रोक, ठीक है, थर्ड प्लेस का वोवल है, और कैसे डिनोट करेंगे हम, डार्क स्ट्रोक से, ठीक है, डार्क स्ट्रोक बनाएंगे किसका, डी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विश, विश को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि कैसा साउंड आ रहा है हमारा, आई का है जो कि थर्ड प्लेस का है, तो ऑब्वियसली श का बना दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, अपने थ्रू द लाइन रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पुट, तो पुट को हम कैसे बनाएंगे, पी को हम रखेंगे और थ्रू द लाइन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो साउंड आ रही है वो क्या आ रही है, शॉर्ट ऊ की आ रही है, ठीक है। ऐसे टू बी को हम क्या करते हैं, उसको भी हम इस तरीके से रखते हैं, बस थोड़ा सा डार्क रखते हैं, ठीक है, बी है ना हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है। ओ को कैसे रखते हैं हम, इस तरीके से, जैसे हम किसको रखते हैं, अपने ऑन को रखते हैं ना, बस ओ को भी ऐसे रखते हैं, बस ये थोड़ा क्या होता है, हमारा डार्क होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा डार्क होता है, ये भी हमारे क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी डार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन, कैन को यहाँ रखते हैं आप हमेशा अबव द लाइन रखते हैं, और क का आप स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। गो को आप क्या रखते हैं, अबव द लाइन रखते हैं, और डार्क स्ट्रोक लगाते हैं गो के लिए। इज दैट क्लियर। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 लाइन तो कम से कम करिएगा, ठीक है, और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, तभी आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओट, ओट को कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से, ठीक है। अब ऑन को कैसे लिखते थे, इस तरीके से, तो ऑन और ओट में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन या एनी, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से एक जैसे ही डिनोट करते हैं, वो है इस तरीके से एन के तरह, ठीक है। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि इसका हमारा जो वॉवल आ रहा है वो तो आई का आ रहा है, इसको थ्रू द लाइन बनाएंगे, तो थ्रू द लाइन हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को नहीं बनाते हैं, उनको हम क्या रखते हैं, हमेशा अबव द लाइन रखते हैं, तो वही रखा है हमने, ठीक है। तो इनका हमारे क्या है शॉर्ट फॉर्म ये, और एनी के लिए भी हम यही बनाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स में, ठीक है, जो कि हमारे सबसे पहला है बीइंग, बीइंग को कैसे लिखेंगे आप, बी का डार्क स्ट्रोक लगा दिया, और आईएनजी का
ये वाला स्ट्रोक जो कि क्या होता है हमारा डार्क होता है उसको भी रखते हैं। तो बीइंग हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। डूइंग आईएनजी का स्ट्रोक क्या होता है, डार्क एन की तरह होता है। तो मैंने डार्क लगा दिया डी का स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद आईएनजी का जो मेरा था डार्क एन का स्ट्रोक वो मैंने लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग। हैविंग के लिए हमने क्या लगा दिया, व का स्ट्रोक लगा दिया डार्क, ठीक है, और इंग का स्ट्रोक भी लगा दिया डार्क। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। मैं दो दो बार लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैंने ये डार्क बनाया है और लाइट क्या बनाया है, ठीक है। इसीलिए गोइंग, गोइंग को कैसे बनाएंगे हम, ग का स्ट्रोक और आईएनजी, तो दोनों क्या है हमारा, ग भी डार्क बनता है आईएनजी भी डार्क बनता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट फॉर्म्स डेरिवेटिव्स बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।